हमेशा आपको ये फील होना चाहिए कि भैया मुझे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा का आदमी हूं मैं। इंसान खुद को बेहतर क्यों बनाता है? और आपको भी बहुत ऐसे आइटम मिलते होंगे बाजार में जो कहते मुझे सब पता है। सच मानिए, गरीब वही है जिसको सब आता है। तो इंसान फालतू का डरने लगता है कि सब बढ़िया क्यों। अमीर बनने के लिए दो चीजें चाहिए, बहुत गौर से सुन लीजिए। याद रखिएगा, इस पूरी दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा वो होगा। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो काम करते हैं और जिंदा रहते हैं, काम करते हैं और जिंदा रहते हैं, यानी जिंदा रहने के लिए काम करते हैं। पहले लोग कि भैया मैं उतना काम कर लूं जिससे मेरी जिंदगी चल जाए, जिससे मेरे सपने पूरे हो जाएं। हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं, आपके भी कुछ ना कुछ सपने होंगे जिसके चलते आप किसी सिस्टम से जुड़ते हैं। यानी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है एक आदमी का जिसके चलते वो काम कर रहा होता है। अगर सपने ना हो तो काम भी ना करे। इंसान काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ सपने हैं। जो इंसान रुक गया, यानी उसके पास अब सपने नहीं है, या फिर वो नया सपना नहीं देख पा रहा, या फिर जितना उसको मिल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि इतना ही बहुत मिल रहा है, मैं इतने के भी लायक नहीं हूं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जितना पैसा आ रहा है साहब, उसको लगता है इतना भी क्यों आ रहा है। वो इतना सोच के आया भी नहीं था जितना उसको आने लगा। तो जब ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि मुझे जितने पैसे आ रहे हैं या मैं जितना पैसा कमा रहा हूं ये मेरी औकात से बढ़ के या मैंने जितना सोचा था उससे बढ़ के, फिर साहब वो एफर्ट नहीं लगाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। फिर तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा करते रह जाएगा कि जितना आ रहा है उतना ही आते रहे। आदमी कौन काम करता है? कौन इंसान एक सपने के बाद दूसरा सपना देखता है, एक गोल के बाद दूसरा गोल बनाता है, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट बनाता है, जिसको गोल अचीव करने के बाद, सपने को पूरा करने के बाद उसको हमेशा लगता है कि ये सपना अब छोटा है, कोई अगला सपना देखूंगा जो मुझसे बड़ा हो। राइट, जो मुझसे बड़ा हो, कोई अगला सपना देखूंगा। एक इंसान के अंदर खास बात क्या होती है कि उसका पोटेंशियल बाकी रहता है। मैंने जो कर दिया वो मेरा पोटेंशियल नहीं है। आपने ये जो हॉल भर दिया ये आपका पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल उसको कहते हैं जो करना बाकी है। जो मुझसे नहीं हुआ है वो मेरा पोटेंशियल है, जो मैंने नहीं किया वो मेरा पोटेंशियल। भैया मैं 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, दैट्स नॉट माय पोटेंशियल। व्हाट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इज नॉट माय पोटेंशियल। व्हाट इज अनअचीव्ड, दैट इज माय पोटेंशियल। जो मैंने अचीव नहीं किया वो मेरा पोटेंशियल, जो अभी मैं नहीं कर पा वो मेरा पोटेंशियल। तो एक इंसान के अंदर खास बात खुदा बस ये देता है कि उसका पोटेंशियल हमेशा बचा रहता है। हम और आप जहां भी उससे कहीं आगे जा सकते हैं, हम और आप जो भी सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि जो हमें मिल रहा होता है, कई बार हमें लगता है कि यार हमारी औकात छोटी है, मिल बड़ा। और जब भी ऐसी स्थिति आती है जब आदमी को लगे कि उसकी औकात छोटी और उसको ज्यादा मिल रहा है, ये खराब स्थिति, ये डेंजर जोन है। जब भी आपको अगर मान के चलिए कोई इंसान 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको लग रहा है मैं इतने का आदमी नहीं, ये खराब स्थिति है। हमेशा आपको ये फील होना चाहिए कि भैया मुझे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा का आदमी हूं मैं। और इसी के लिए सीखना पड़ता है, इसी के लिए इंसान खुद को इंप्रूव करता है। इंसान खुद को बेहतर क्यों बनाता है? सिर्फ इसलिए ताकि उसको लगता रहे कि जो मिल रहा है वो छोटा है और मेरी औकात बड़ी है। राइट, मेरी औकात बड़ी है, जो मिल रहा है उससे बड़ी औकात। हर बड़े आदमी को लगता है कि कितना कम जाना, हर बड़ा आदमी सोचता है कि कितना कम किया अभी तक, हर बड़े आदमी को लगता है कि कितना कम उपलब्ध किया अभी तक, कितना कम दिया इस दुनिया को। और जो भी छोटा आदमी होता है उसको लगता है वो सब जान रहा है, उसको सब आता है। और आपको भी बहुत ऐसे आइटम मिलते होंगे बाजार में जो कहते मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, सब जानता हूं, आप मुझे ना समझाइए। जो ऐसा कहता है कि मुझे सब आता है, सच मानिए गरीब वही है जिसको सब आता है। गरीब कौन है? जिसको सब आ रहा है। सचिन को तो सब नहीं आता, मोदी जी को सिर्फ राजनीति आती है, अंबानी को सिर्फ बिजनेस आता है, अरिजीत को सिर्फ गाना गाने आता है, विराट को सिर्फ क्रिकेट आता है, आपको सब आता है। आप इस दुनिया में किसी को देख ले, राइट, जो बड़ा आदमी उसको सब नहीं आता साहब। फिटनेस के लिए लोग क्या, अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। अगर आपको इतिहास बनाना है तो कोई एक काम आपको ऐसा आना चाहिए जो दुनिया में आपसे अच्छा किसी को रहा है। कोई एक काम आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपसे बड़ा उसके अंदर किसी की मास्टरी रहा हो, जो आपकी मास्टरी किसी की नहीं। आप उस एक काम को ऐसा करते हैं कि दुनिया में कोई वैसा काम कर ही नहीं सकता उस तरीके से। भैया 18 साल में जो वो विश्व चैंपियन बना है तो उसने पूरी जिंदगी चेस में लगा दी, तब बना है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस ऐसा सिंपल है, जो टाइम देगा, जो शिद्दत से काम करेगा,
जो अपने काम से मोहब्बत करेगा, जिसको अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, एक दिन दुनिया को उसका नाम जानना पड़ता है, राइट? जानना पड़ता है। और याद रखिएगा, इस पूरी दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा, वो होगा आपका डर। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने डर से, उसके अपने डर के अलावा और कोई नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर होता है। हम कुछ करने जाते हैं, हमें डर लग रहा है। हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तब भी हमें डर लग रहा है। सब कुछ बढ़िया, अच्छा सब कुछ बढ़िया होने लगता है तो कई बार तो इंसान फालतू का डरने लगता है कि सब बढ़िया क्यों हो रहा है, सब बढ़िया क्यों हो रहा है। उसको ऐसे डर लग रहा है कि सब बढ़िया क्यों हो रहा है। जो कर रहा है होने लग रहा है, जो जैसा कर रहा है वो जैसा चाह रहा है होने लग रहा है। अमीर बनने के लिए दो चीजें चाहिए, बहुत गौर से सुन लीजिए। अमीर बनने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। यू नीड टू थिंग्स टू बिकम रिच, टू बिकम वेरी वेल्दी। बहुत ज्यादा समृद्ध बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहली, कोई ऐसी चीज चाहिए जो खास हो, समथिंग दैट इज स्पेशल, राइट? कोई ऐसी चीज चाहिए तो थोड़ी खास हो, स्पेशल हो, उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस हो, महत्व हो बाजार में। कोई ऐसी चीज चाहिए आपको। पहली कंडीशन क्या है? दैट यू नीड टू हैव समथिंग दैट इज स्पेशल। यू नीड टू हैव समथिंग दैट हैज गॉट सम इंपॉर्टेंस इन द मार्केट। कोई ऐसी चीज जिसकी थोड़ी सी महत्व हो बाजार में। दूसरी, यू मस्ट बी हैविंग द अबंडेंस ऑफ इट। दूसरा शर्त है कि आपके पास इसकी प्रचुरता होनी चाहिए। वो चीज कितनी होनी चाहिए? प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। देखिए, दो ही चीज है अमीर बनने के लिए। कुछ खास नहीं चाहिए अमीर बनने के लिए। पहला, कुछ होना चाहिए आपके पास जो खास हो। कुछ भी होना चाहिए जिसकी कोई कीमत हो बाजार में। और दूसरा, वो चीज प्रचुर मात्रा में। यू मस्ट बी हैविंग द अबंडेंस ऑफ इट। प्रचुर मात्रा में। अब मान के चलिए आपको फिजिक्स का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? फिजिक्स थोड़ा है, अमीर नहीं बन पाएंगे। आपके पास शास्त्र का ज्ञान है, थोड़ा है, समृद्धि नहीं आएगी। आपके पास आलू है, आलू समझते हैं? आने वाला थोड़ा है, अमीर नहीं बनेंगे। आपके पास कचड़ा है लेकिन टन में है, हजारों टन है। कचड़ा है, नॉलेज नहीं, आलू नहीं। आपके पास सोना है, गोल्ड है। गोल्ड कीमती है कि नहीं? गोल्ड कीमती है कि नहीं? बट इतना है, अंडा अमीर बनेंगे। आपके पास गोल्ड है, इतना है। आपके पास डायमंड है, इतना है, नहीं बनेंगे समृद्ध आप। मेरे पास कचड़ा है, हजारों टन में है, मैं आपसे ज्यादा रईस बन जाऊंगा। आप गोल्ड लेके भी गरीब रहेंगे, मैं कचड़ा लेके भी अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि गोल्ड कम है, कचड़ा ज्यादा है मेरे पास। It's not about having something that is precious. It's about having the abundance of it, right? जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई कीमती चीज ही हो, जरूरी ये भी है कि वो किस मात्रा में है। भाई सोना कीमती है, थोड़ा है, गरीब रहोगे। हीरा कीमती है, थोड़ा है, गरीब रहोगे। ज्ञान कीमती है, थोड़ा है, गरीब रहोगे। टैलेंट कीमती है, थोड़ा है, गरीब रहोगे। कोई चीज जो ज्यादा हो, प्रचुर मात्रा में हो, आपको अमीर बना सकती है। कचड़ा है, ज्यादा है। मिट्टी है, ज्यादा है। बालू है, ज्यादा है। ज्ञान है, ज्यादा है। नॉलेज है, ज्यादा है। टैलेंट है, ज्यादा है। पागलपन है, ज्यादा है। दीवानगी है, ज्यादा है। मोहब्बत है, ज्यादा है। ज्यादा बहुत बड़े रिच लोग नहीं है, जिनके पास बहुत कमाई नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए समय ही समय। भैया उसके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ही टाइम है, और इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम नहीं। लेकिन जो काम बेकार का है, जिस काम से कुछ खास नहीं होने, उसके लिए उसके पास टाइम है साहब। लेकिन जो काम सच में महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। और देखिए, गरीब आदमी वही होता है साहब जिसके पास अनइंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम होता है और इंपॉर्टेंट काम के लिए बहाने होते हैं। इंसान गरीब कौन है? जिसके पास महत्वपूर्ण काम के लिए बहाने हैं और महत्वहीन काम के लिए उसके पास टाइम ही टाइम। अभी यहां पे टाइम कितना हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मान के चलिए जो भी टाइम हो रहा है, कितना बजा सर? 4:10 हो रहा है। मान लीजिए कि 6 बजे ये सेशन समाप्त होता है। कितने बजे? और 6 बजे आपसे बोला जाए कि 2 घंटा भी और रुकना है, कुछ और बताया जाएगा, बहुत सारी बातें बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह रहे रुकेंगे, वो बहुत कम लोग होंगे, ज्यादातर लोग चले जाएंगे।
मैं बता रहा हूं आप, ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अगर आप उनसे बोलेंगे कि 6 बजे के बाद 2 घंटे और रुकने हैं और यहां बहुत बड़ी, अभी कुछ बहुत बड़ी बात हम लोग करेंगे, तो ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अच्छा, वो कहेगा मेरे को ये है, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, ऐसा वैसा, और इधर से वो कार लेके निकलेगा, उसको बाहर में कोई उसका दोस्त मिल जाएगा, बोलेगा 5 मिनट बात करते हैं, और वो 5 मिनट की बात घंटों हो जाएगी। उसके लिए उसके पास टाइम, वो इधर से बाहर निकलने के बाद अमित शाह से मिलने नहीं जाएगा, उसको योगी जी का कोई कॉल नहीं आने वाला, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील करने नहीं जाएगा साहब। लेकिन इंपॉर्टेंट काम के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए उसके पास टाइम है साहब। और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं है, यानी अभी आप दिमाग से ही बहुत गरीब हैं, अभी आप बुद्धि से बड़े कमजोर आदमी, और हर गरीब आदमी को आप देख लीजिए साहब, उसके पास, अच्छा सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लोगों को पता है? योगा करना चाहिए, सबको पता है, एक्सरसाइज योगा सबको पता है, कम से कम 15-20 मिनट कर लेना चाहिए, सबको पता है। टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं है सर, ऑफिस जाना रहता है सर, लेट हो जाता हूं सर, 20 मिनट योगा करूंगा तो लेट हो जाऊंगा सर, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन 20 मिनट रील देखने का, 20 मिनट तक चाय पी रहे हो, जो चाय 2 मिनट में समाप्त हो जाती है, नालायक तुम 20 मिनट क्यों पी रहे हो? 2 मिनट में पी लो, बट तुम 20 मिनट भी हो गए। अच्छे काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। स्वास्थ्य कितना जरूरी है सबको पता है, थोड़ा योगा कर लेंगे कितना बढ़िया रहेगा सबको पता है, थोड़ा एक्सरसाइज कर कितना बढ़िया, टाइम नहीं है ना सर, आप नहीं समझ रहे, टाइम नहीं है, काम बहुत है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका, खुद से पूछिएगा कि किधर जा रहा है ये। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए, थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना, सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई, आपको सवाल खुद से करना होगा। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो खुद से सवाल कीजिएगा। आज मैं आपको एक सवाल देता हूं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे वो थोड़ा भी होश आए, क्या है? होश आता है ना, बीच बीच में तो होश आता ही है। एक आदमी 24 घंटे थोड़े में होश रहेगा, कितना भी बड़ा नशा करेगा थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी। तो जब भी थोड़ा थोड़ा होश आए तो खुद से पूछेगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? Am I doing something important or am I doing something unimportant, right? And if your mind says that you are doing something unimportant, quit it, तुरंत छोड़ दीजिए उसको। और अब देखिए मजा जीने का। लेकिन क्या आप ये पूछ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन, कितना? तीसरे दिन आपकी औकात ही नहीं होगी, या तो आप सवाल छोड़ देंगे या जीना, क्योंकि आपको यह सवाल परेशान कर देगा और आप अपने मन को समझा देंगे कि यह बेकार सवाल है, आज के बाद मैं यह सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश हूं। ज्यादा खुश आदमी कुछ नहीं करता। Getting my point right? Ask yourself। और ये एक बात समझ जाइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर, डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline, right? डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इतना ही काम करना पड़ता है, और यही आपको रियल डायमंड भी बनाएगा साहब। जिसके पास डिसिप्लिन होगा वही रियल डायमंड होगा। अब समझिए,
हम में से ज्यादातर लोग, इसके बाद कुछ मैं बड़ी खतरनाक चीज आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले 10 मिनट में, ये आपके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक नॉलेज होगी। अगर इस एक बात को आप समझ गए तो जिंदगी में आपके जो रेजुलेशंस होते हैं, है ना, कई बार आप जैसे आज आप जान गए कि भैया डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो कल से क्या आप डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, तो कल से आप मेहनत करने लगे? नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि भैया गरीब आदमी वो है जिसके काम के बारे में कम लोग जानते हैं, अमीर आदमी वो है जिसके बारे में सब आप क्या, तो कल से आप थाने थाने घूमने नहीं घूमेंगे आप। मैं जान रहा हूं ये सब। आई नो ईच एंड एवरीथिंग राइट। आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता। ये याद रखिएगा, क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है। डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब। और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा। वो टेम्पररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में बहुत ऐसे अनइंपॉर्टेंट काम है जहां पे आपका टाइम आज तक जा रहा था। सही है गलत? सही है गलत? जा रहा था या नहीं जा रहा था? या आप अपने समय का एकदम सही इस्तेमाल कर रहे थे? जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगे, वो आपको 34 साल ऐसे किसी मीटिंग में नहीं मिलेगा। आधार कार्ड का नंबर मेरा ले लीजिएगा, ये बात 10 बार सुनिए। जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग कर ले, वो आपको ऐसे किसी भीड़ में नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? हाँ, वो यहां मिलेगा, राइट ना। उसके लिए भीड़ लगी होगी, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। कितने साल? होश में। जो होश में जी जाए, जिसको होश हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो होश में हो, राइट। बेहोशी में ना जिए। आदमी 60 साल का हो जाता है, बेहोशी रहता तब तक। कई आदमी मरने तक भी होश में नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं चलता मिला क्या था, गया क्या, किया क्या। तो जो इंसान होश में नहीं है वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। जिस इंसान को होश आ गया है वो इंसान टाइम के लिए सचेत होगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। हाँ, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ेगा तो।